हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शशि रंजन पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज का जो वीडियो है इसमें आप थंबनेल देख ही चुका होंगे कि जो महागठबंधन का जो 6 विधायक है, जिसमें आरजेडी का 4 विधायक और कांग्रेस का 2 विधायक, उन लोगों का मतलब क्या रीज़न रहा है महागठबंधन छोड़ने का, उनका क्या क्षेत्र का समीकरण है, कौन अपने क्षेत्र में मजबूत है, किसको इस इसको चेंज करने से फ़ायदा है, किसको फ़ायदा नहीं है। तो इस पे हम जो भी आज कारण है बदलने का, जो भी क्षेत्र का समीकरण है, जो भी वहाँ का कास्ट समीकरण है, क्षेत्र में उन लोग का क्या पकड़ है, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और इन लोगों का क्या माइंडसेट रहा है, कौन ज़्यादा बीजेपी में सूट करते हैं, कौन कांग्रेस में सूट करते हैं, कौन आरजेडी में सूट करते हैं, कहाँ का क्या समीकरण है, कौन अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए गए होंगे, कौन कुछ केस वगैरह से बचने के लिए गए होंगे। ये सारा जो चीज़ है इस पे हम बात करेंगे, सब पे एनालिसिस करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आरजेडी का जो विधायक हैं, जो 3 विधायक हैं, उन लोगों में से जो सबसे पहले जिस पे हम चर्चा करें, आरजेडी का जो 4 विधायक है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे बाद में। कांग्रेस का हम लोग देखेंगे दोनों विधायक का। तो सबसे पहले जो है आरजेडी का सबसे मजबूत जो विधायक थे, जो मतलब जनता दल के टाइम से ही जो सॉरी आरजेडी के साथ जो जुड़े हुए थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रहलाद यादव जो है, उनका जो विधानसभा है सूर्यगढ़ विधानसभा है, जो लखीसराय डिस्ट्रिक्ट के अंदर में आता है, तो उनका क्या समीकरण है इस पे हम अभी देखेंगे। इस पे डिटेल में एनालिसिस करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो यहाँ का जो जातीय समीकरण है, यादव बाहुल एरिया है ये, और यहाँ पे इनका अपना भी दबदबा है। और ये आपका 2010 में देखेंगे तो यहाँ से चुनाव हार गए थे, 2010 में हार गए थे। आपका 2010 के लहर में चुनाव अच्छी तरह तरीक़ा से हार गए। तो इनका जो समीकरण है यहाँ भी जो रहा है, तो मतलब इनका जो टक्कर था वो किस विधायक के साथ था, हम अभी चेक करेंगे और वो आपको बताएंगे भी। इनका जो टक्कर था कौन से विधायक के साथ था, क्या रीज़न रहा, सब चीज़ हम इस पे बताएंगे आपको। 2020 में जो ये चुनाव जीते थे, यहाँ पे जदयू का रामानंद मंडल जो है उनसे चुनाव लड़े थे। और यहाँ पे एलजेपी, देखिए यहाँ का जो टोटली समीकरण है, अगर ये अकेले चुनाव लड़ेंगे तो यहाँ चुनाव इनको हारना ही हारना है। क्योंकि जैसे एनडीए में सब लोग मिल जाते हैं, तो जैसे एनडीए में जैसे एलजेपी साथ रहता है, जदयू साथ रहता है, बीजेपी साथ रहता है, तो यहाँ पे जो टक्कर है इनका, मतलब ये किसी भी तरीक़े से यहाँ मतलब जो यहाँ का कास्ट समीकरण है, यहाँ का जो इनका ये मतलब बोल सकते हैं जो समीकरण है, उसके आधार पे यहाँ से जीत नहीं सकते हैं। इनका जो अपना मतलब आरजेडी के आधार पे यहाँ से जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि ये यादव है और यादव कास्ट का ही वोट मिलता है। उसके बाद थोड़ा बहुत मुस्लिम का पूरा मिलता है, यादव का मिलता है। जैसे आरजेडी का जो पकड़ है, तो जिस एरिया में यादव का ज़्यादा संख्या है, मुस्लिम की ज़्यादा संख्या है, मतलब 50% क्रॉस मान लीजिए करता है, उस एरिया से अच्छा से जीत जाएंगे। अच्छे तो मान लीजिए अदर कास्ट में, अदर जाति में अगर पहचान होगा तो चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ से ऐसा जो पिछला रिज़ल्ट है 2020 का, अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो इनको वोट जो आया हुआ था 32% वोट आया हुआ था, यानी 62,306 वोट इनको आया हुआ था टोटल। वही अगर जदयू का देखेंगे यहाँ पे तो 52,717 वोट आया हुआ था, यानी 27% वोट आया हुआ था। वही अगर एलजेपी का देखेंगे, जिसमें रविशंकर प्रसाद सिंह चुनाव लड़े थे एलजेपी का, उनका वोट आया हुआ था 23%। जो 23% और 27% जो वोट है, अगर ये आरजेडी से लड़ेंगे तो दोनों होगा मिक्स, और दोनों मिक्स होने के कारण ये वोट हो जाता है आपका 50, यहाँ पे जो वोट हो जाता है 50%, और इनका वोट है 32%। कितना भी आरजेडी का लहर कितना भी चलेगा यहाँ पे, तो ये मान लीजिए 35-40 तक जाएंगे और यहाँ से निश्चित ही आरजेडी का हार होगा। तो इनको पार्टी बदलने से देखिए क्या होता है और वहाँ क्या समीकरण रहता है। अगर इनको बीजेपी का पूरा वोट मिलता है तो इनका सीट जो है
कंफर्म ही अपना मतलब फ्यूचर देख रहे हैं, वहाँ से चुनाव जीतेंगे जैसा दिख रहा है इसमें। इस समीकरण में जैसे दिख रहा है कि वो उनको जैसे भी कन्विंस किया गया होगा, वो मतलब पैसा से गए हों, जैसे गए हों, लेकिन उनको एक चीज़ ज़रूर बताया गया होगा कि वो अगर यहाँ से मतलब अगर हमारे पार्टी में आता है तो मान लीजिए कोई मंत्री बना नहीं बना, लेकिन उनका जो जो विधायक वाला सीट है वो सुरक्षित हो गया आने वाले टाइम के लिए। मान लीजिए बीजेपी की सरकार आए नहीं, अलग की बात है, लेकिन वो विधायक जो है श्योर रहेंगे वहाँ से, इतना तो कन्फर्म है। ये हो गया प्रहलाद यादव का यहाँ पे 2020 का। 2020 से ये कब रहे देखिए, 2020 में यहाँ फरवरी 2005 में चुनाव जीते थे। फरवरी 2005 में आपको 1995 से ये 1995, 2000 और फिर फरवरी 2005 में चुनाव जीते थे। उसके बाद यहाँ मतलब 2005 में हार गए, फिर आपका 2010 में हार गए, फिर 15 में जीते हैं क्योंकि फिर 15 में गठबंधन था। तो यहाँ पे समीकरण जो है बीजेपी का एकदम चेंज हो गया है, देखेंगे तो ये इनका रहा है। यहाँ से प्रेम रंजन पटेल जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव जीतते रहे हैं यहाँ से, और ये मतलब अच्छे मार्जिन से चुनाव हार जाते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ का है आपका प्रहलाद यादव को। इसके बाद मोहनिया का देख लेते हैं। तो मोहनिया का जो विधायक है संगीता कुमारी जो है पहली बार आरजेडी पार्टी से, संगीता कुमारी जो पहली बार आरजेडी पार्टी से, जो आरजेडी के सेकंड जो विधायक का बात करें, संगीता कुमारी जो मोहनिया से जो विधायक है, टोटल वोट आया हुआ है आपका 61,000 इनको वोट आया हुआ है टोटल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब जैसे बता रहे हैं सकते हैं। उसके पहले आपको महागठबंधन साथ में चुनाव लड़ा था, उस टाइम यहाँ बीजेपी का लहर, यहाँ से निरंजन राम जो है चुनाव बीजेपी से पहले जो भी दबदबा है, बहुत विधायक बना हुआ फायदा सकता है इसमें देख रहे हैं। तो इनका चेक करें, लेकिन ये क्षेत्र जैसे हम फेसबुक वगैरह पे भी पढ़ रहे हैं, वहाँ भी अच्छा बहुत लोगों का सही रिव्यू नहीं था। तो ऐसे बोल सकते जैसे लोग को संगीता कुमारी जो है इनको कोई फायदा नहीं होना पर तो जरूर को एकदम कंफर्म कर लाने वाला जीत। उसके बाद थर्ड नंबर पे है मोकामा का विधायक जो है अनंत सिंह, उसका उनका वाइफ जो अभी वो भी ताला बदले थे। तो अनंत कुमार सिंह का अगर देखिएगा हिस्ट्री, तो लगातार चुनाव जीतते रहे, इंडिपेंडेंट हो या कोई पार्टी दिया हो, जैसे भी हो, वो उनका यहाँ से अपना दबदबा है, यहाँ किसी का नहीं चलता है। अब 2020 में देखेंगे तो आनंद सिंह को 52% वोट आया हुआ था। वही जदयू को राजीव लोचन नारायण सिंह जो है उनको मात्र 28% वोट आया था। यहाँ मतलब यहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ कोई टक्कर ही नहीं है, यहाँ पर निर्दलीय चुनाव जीते हैं। उसके पहले अगर देखेंगे 2015 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे, वहाँ 37% उनको वोट आया हुआ था। वही जदयू के नीरज कुमार को 24% आया हुआ था, और जाप कलवंत सिंह थे उनको 16,000 आया हुआ था। तो यहाँ ऐसे आप समझिएगा तो कोई मतलब यहाँ पे टक्कर ही नहीं है अनंत सिंह का। तो अनंत सिंह किसी भी पार्टी में रहे, उनको कोई पार्टी से लेना देना नहीं हो, जहाँ भी रहेंगे चुनाव जीत जाएंगे। तो इनको भी कुल मिलाकर फायदा ही हुआ है, क्योंकि ये वहाँ रहेंगे, आपका कोई भी सत्ता के साथ रहेगा तो ज़्यादा काम कर सकता है, क्षेत्रफल को ज़्यादा और अपना घर बढ़ा सकता है काम करके। और फोर्थ नंबर पे जो है शिवहर विधानसभा का जो चेतन आनंद है। तो चेतन आनंद का भी देख लेते हैं। ये फर्स्ट बार आरजेडी से आपका विधायक बने हुए हैं, फर्स्ट बार आरजेडी पार्टी से विधायक बने हैं। तो इनका भी क्या रहा हम लोग देख लेते हैं, इनका भी क्या रहा है देख लेते हैं। ये 2020 में जो फर्स्ट टाइम जो है
यहाँ से चुनाव जीते हैं, फर्स्ट टाइम में बना हुआ है। फर्स्ट टाइम यहाँ से चुनाव जीत के शिव जो चेतन आनंद है, फर्स्ट टाइम यहाँ से चुनाव जीते हैं। यहाँ से जदयू का सरफुद्दीन जो है उनका दबदबा रहता है। ये भी इनको भी अगर आप देखिएगा तो बहुत ज़्यादा वोट से नहीं जीते हुए थे। यानी आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये आने वाले टाइम में आरजेडी में रहते हुए यहाँ से निश्चित ही उनका मतलब फ्यूचर सुरक्षित नहीं था। इसमें फ्यूचर मतलब पॉलिटिकल फ्यूचर सुरक्षित नहीं था। तो चेतन आनंद को भी पार्टी बदलने से फ़ायदा हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो इनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब हो गए 4 जो विधायक थे राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का, चारों विधायक के यहाँ एनालिसिस हो गया, जिसमें आपको एक विधायक जो है मोहनिया के संगीता कुमारी, उनको यहाँ से नुकसान हो रहा है। बाकी 3 लोग हैं जो है उनको बीजेपी में जाने के बाद फ़ायदा ही फ़ायदा है। उन लोग को मतलब कोई नुकसान नहीं होने वाला है, कोई क्षेत्र में चुनाव नहीं हार सकता है, उन लोग का अपना दबदबा है। और ये 4th जो 5th नंबर पे है आपका जेड, ये कांग्रेस का विधायक है विक्रम का, सिद्धार्थ सौरभ जो है, ये सिद्धार्थ सौरभ आपका 2015 से लगातार विधायक हैं। और इनका जो क्षेत्र में कहा जाता है इनका अपना पकड़ है, और ये बीजेपी माइंडेड पहले से ही लगते थे। आप जब फेसबुक पे देखेंगे तो हम वहाँ से भी देखे हैं, उनको काफ़ी लोग बीजेपी का सपोर्ट कर रहा था। इनके कैंडिडेट मतलब ये अपना पर्सनल व्यक्तित्व के कारण, तो इनको भी बीजेपी में जाने से ये पूरा मतलब सेट कर गए हैं वहाँ पे। यहाँ कांग्रेस में रहकर उनको कुछ नहीं मिल सकता था। इनका अगर वोट का बात करें तो यहाँ बीजेपी को मात्र 7% वोट आया हुआ था 2020 में, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अनिल कुमार को 50,717 वोट आया हुआ था। इंडिपेंडेंट को इतना वोट आया हुआ था, आप समझ सकते हैं। इसलिए बीजेपी का जो अतुल कुमार कैंडिडेट है उनको मात्र 7-8% वोट आया हुआ था। इसलिए बीजेपी पूरा फोकस किया होगा अपने आने वाला फ्यूचर को मजबूत करने के लिए। 2015 में भी ये चुनाव जीते थे बम्पर वोट से। देखिए 2015 में भी बम्पर वोट से चुनाव जीते थे, और अभी भी बम्पर वोट से 2020 में भी बम्पर वोट से चुनाव जीते हैं। तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आरजेडी में रहे, जदयू में रहे, कांग्रेस में रहे, जहाँ भी जाए ये इनका क्षेत्र में अपना पकड़ है। हमको लगता है ये काम किए भाई इस तरह से ये चुनाव जीत भी सकते हैं। उसके बाद जो 6 नंबर का जो विधायक हैं आपका, उन पे बात कर लेते हैं। मुरारी प्रसाद गौतम, ये भी कांग्रेस से फर्स्ट टाइम विधायक बने हुए हैं, जैसे हम देख पा रहे हैं। अगर यहाँ चिनारी विधानसभा से विधायक है, तो इनका अगर देखिएगा तो 2020 में फर्स्ट टाइम विधायक बने हैं। 2015 में यहाँ एनडीए का लहर था, जिसमें बीएलएसपी का ललन प्रसाद चुनाव जीते थे। उसके पहले 2010 में जदयू का, मतलब यहाँ 2000 के बाद यहाँ पे लगातार छेदी पासवान के बाद यहाँ लगातार जदयू का यहाँ पे पकड़ रहा है। यहाँ एक बार मात्र यहाँ से आरजेडी का लोग चुनाव जीते हैं, और बाकी कांग्रेस का यहाँ लगातार 2 बार अभी चुनाव जीते हैं। 2020 का अगर देखिएगा तो मुरारी गौतम जो है, इनको जो वोट आया हुआ था 71,000 मतलब 41% वोट आया हुआ था। वही आप अगर ललन पासवान का देखें जदयू का जो है उनको 30% यानी 31% वोट आया हुआ था अप्रॉक्स। उसके बाद जो चंद्रशेखर पासवान है एलजेपी का, उनको 10% वोट आया हुआ था। दोनों को अगर एनडीए यहाँ एकजुट हो जाए तो निश्चित ही यहाँ से आपका कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उनको हार यहाँ से होना था। इसलिए भी ये अपने आप जो भी पैसा लगते हैं या जैसे भी गए हों, ये भी अपना फ्यूचर आने वाले टाइम में बीजेपी में जाकर सुरक्षित करना चाहते हैं। तो क्योंकि आप कांग्रेस का देखिएगा तो इनको कांग्रेस फर्स्ट टाइम विधायक बने और इनको मंत्री भी बना दिया था। तो कांग्रेस इनको बहुत कुछ दिया था, लेकिन ये पार्टी के साथ गद्दारी जरूर किया। हालांकि जितना भी विधायक गए हैं इसमें से आप बोल सकते हैं कि 3-4 जो विधायक हैं वो महागठबंधन के साथ गद्दारी किया। बाकी एक जो आनंद सिंह है, उनका तो अपना ही बैकग्राउंड है,
उनको किसी पार्टी से लेना देना नहीं भी रहेगा, फिर भी वो विधायक बन जाएंगे। लेकिन बाकी जो 5 लोग हैं, नहीं बाकी जो आप 4 ही लोग बोल सकते हैं, आपका प्रहलाद यादव, जैसे संगीता कुमारी, आपका शिवहर से चेतन आनंद, और ये आपका तेनाली से मुरारी प्रसाद गौतम। ये लोग चुनाव, अगर पार्टी का सपोर्ट नहीं रहा किसी पार्टी का, तो इन लोग का अपना ऐसा नहीं है कि इधर चुनाव भी जाएंगे। वही विक्रम से अगर देखा जाए तो जो विक्रम से जो पार्टी बदला, उनका आप अपना बैकग्राउंड है, अपना वोट बैंक है, तो वो चुनाव जीत भी सकते हैं इंडिपेंडेंट। लेकिन ये लोग चुनाव इंडिपेंडेंट नहीं जीत सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो